गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक शेयर से रिलेटेड हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर्स का। एवरी ईयर फोरफीटेड का क्वेश्चन आता ही आता है, फोरफीचर का क्वेश्चन आता ही आता है। क्या एंट्रीज होती हैं और एक इस वीडियो में आप क्लियरली समझ जाएंगे कि फोरफीचर कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके क्या प्रोसीजर है और उसके लिए क्या जनरल एंट्री पास करनी होती है। पहले फोरफीचर का आप मीनिंग समझ लें। फोरफीचर से यहाँ रिलेटेड है कि जब कोई शेयर होल्डर या जिसने शेयर सब्सक्राइब किया वो कुछ पैसे आगे ना दे पाए, उसने एप्लीकेशन मनी तो देगा ही देगा, क्योंकि शेयर्स अलॉट ही तब होता है जब शेयर एप्लीकेशन मनी आ जाती है। तो एप्लीकेशन मनी तो आ ही जाएगी उसकी, उसके बाद हो सकता है अलॉटमेंट भी दे दे या ना दे। कुछ पैसे वो नहीं दे पाता तो कंपनी उसकी अमाउंट फोरफीट कर लेती है, उसको कहते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर। कंपनी फोरफीट कर लेती है और वो पैसा कंपनी के पास आ जाता है, ठीक है। तो उसकी एंट्रीज क्या होती हैं, कैसे ट्रीटमेंट होता है, जरा समझिए। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये कोई व्यक्ति है जिसका एक ही शेयर है। मैंने यहाँ एक शेयर इसलिए लिया है कि आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो, बहुत आसानी से आप समझ पाए। एक शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, इसने एप्लीकेशन 1 रुपए की पे कर दी, अलॉटमेंट 3 रुपए की पे कर दी, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की वो पे नहीं कर पाया और सेकंड कॉल भी पे नहीं कर पाया। उसका शेयर सेकंड कॉल के बाद फोरफीट कर दिया गया। सबसे पहले क्या एंट्री होगी जब शेयर्स इश्यू करते हैं, आपको पता है शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो शेयर कैपिटल हर एंट्री में आता है, अलॉटमेंट में भी आता है, एप्लीकेशन में भी आता है, फर्स्ट कॉल में भी आता है। हर बार शेयर कैपिटल आप क्रेडिट करते हैं। अब जब शेयर फोरफीट होगा तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर 10 रुपीज़ लिखा है। 10 रुपीज़ क्यों है, यार ध्यान से समझ लीजिए। नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, जितने शेयर फोरफीट करें, यहाँ एक ही शेयर है। और कॉल्ड अप, कॉल्ड अप से मतलब है जितने कंपनी ने कॉल किए। कंपनी ने कॉल कितने किए, पूरे 10। तो यहां पर आ गया 1 इंटू 10। यहां 1 इंटू जरूर समझिएगा, 1 इंटू 10, 10 कॉल्ड अप है यहाँ। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। अगर कंपनी यहाँ इसके शेयर फोरफीट करती, फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफीट कर देती, तो यहां पर आता कॉल्ड अप में फिर 6 इंटू नंबर ऑफ शेयर, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ 10 है तो इसलिए हमने 10 लिया। उसके बाद 2 शेयर अनपेड कॉल, यहाँ अनपेड कॉल आनी है। अनपेड कॉल कौन कौन सी है, यहाँ फर्स्ट कॉल है अनपेड और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अनपेड, दोनों। यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगी, नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इनटू कॉल के अमाउंट से। फोरफिटेड शेयर्स कितना है हमारा 1 और कॉल की अमाउंट फर्स्ट कॉल की कितनी है 2 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ अनपेड रही है। सेकंड कॉल में कितना अनपेड रहा हमारा, फिर से नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इनटू कॉल अमाउंट। सेकंड कॉल की अमाउंट कितनी है 4, तो यहाँ 1 इंटू 4 रुपीज़ आ गया। उसके बाद शेयर टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है। अगर इसने अलॉटमेंट भी ना दी होती तो यहाँ 2 शेयर अलॉटमेंट भी आता, जो भी अनपेड होगा वो यहाँ आएगा, ये ध्यान से समझिएगा। उसके बाद 2 फोरफिटेड शेयर्स अमाउंट अकाउंट, यहाँ वो अमाउंट आनी है जो कंपनी ने फोरफिट कर ली या वो जो पे कर चुका, वही तो फोरफिट करेंगे जो पे कर चुका होगा। कितने पे कर चुका हो, 4 रुपए, 4 रुपीज वो पे कर चुका, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इनटू पेड अप अमाउंट, जितने शेयर्स हो उससे मल्टीप्लाई आपको करनी है, ठीक है। तो यहाँ 4 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर 1 है, पेड अप अमाउंट यहाँ पर 4 रुपीज, ठीक है। उसके बाद इसी में मैं बता रहा हूं आपको, फिर से शेयर रीइश्यू। कंपनी जब शेयर फोरफीट कर लेती है तो सम टाइम उसको रीइश्यू भी कर देती है किसी दूसरे को, और रीइश्यू करती है तो वो डिस्काउंट पर भी रीइश्यू कर सकती है।
क्यों डिस्काउंट पर रीइश्यू कर सकती है? कंपनी के पास पहले ही उसके 4 रुपए आए हुए हैं, तो कंपनी 4 रुपए तक का डिस्काउंट अलाउ कर सकती है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर भी बोर्ड में पूछते हैं कि कंपनी कितना डिस्काउंट दे सकती है एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीइश्यू, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। तो मैक्सिमम अमाउंट जो होगा रीइश्यू के टाइम जो कंपनी डिस्काउंट दे सकती है वो होगा फॉरफिटेड अमाउंट, 4 रुपये। यानी शेयर को, जो 10 रुपए वाला शेयर था, कंपनी से 6 रुपए तक का दोबारा रीइश्यू कर सकती है। ठीक है, जब कंपनी रीइश्यू करेगी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। सपोज कीजिए 9 रुपए में रीइश्यू करा, तो बैंक कितना पैसा आया? 9 रुपए। नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स इनटू रीइश्यूड प्राइस 9 रुपीज। एक ही शेयर है 9 रुपए में। अब कितना डिस्काउंट दिया कंपनी ने इस शेयर पर? 1 रुपी। वो कहां से कवर होगा? फॉरफिटेड शेयर्स। जो फॉरफिटेड शेयर्स क्रेडिट हुआ वो डेबिट हो जाएगा 1 रुपीज से। एंड टू शेयर कैपिटल, यहां ध्यान से समझिएगा, 10 रुपीज। नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स इनटू पेड अप। यहां पेड अप का क्या मतलब है? यहां पेड अप का मतलब है जिसको रीइश्यू कर रहे हैं उसके कितने पैसे कंपनी ने मान लिए कि आ गए, उसके पूरे 10 रुपए, 10 रुपए तक कंपनी ने कह दिया पेड अप की अमाउंट है, पे कर चुका। ठीक है, तो पेड अप। उसके बाद कंपनी को बेनिफिट कितने का हुआ? कितने का बेनिफिट हुआ? 3 रुपीज का। कैसे? 4 रुपीज के तो फॉरफिट किए थे, और फॉरफिटेड शेयर में डिस्काउंट कितना दिया? 1 रुपीज का। यानी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट हुआ था क्रेडिट 4 रुपए से, वो डेबिट हो गया बाय गिविंग डिस्काउंट 1 रुपी, तो कंपनी को 3 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और ये कैसा प्रॉफिट है? ये कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट से मतलब क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी के ऑपरेशन, कंपनी की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उससे अलग किसी एक्टिविटी से अगर प्रॉफिट अर्न किया है तो उसको कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, और वो ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या है? रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो यहाँ 3 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये कैपिटल रिजर्व ये शो किया जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। जहां भी रिजर्व लग गया कंपनी के बैलेंस शीट में वो आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो या कैपिटल रिजर्व हो या कोई और रिजर्व। थैंक यू।